माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद कर रहा हूं बड़े जोर शोर से पढ़ रहे होगे यार, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट बहुत कम है और आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं और आपका पसंद है कि भैया मुझे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जाना है। तो ऐसे में क्या कटअप हो सकता है। एक और टॉप कॉलेज का कटअप लेके आया हूं, एचबीटी मेडिकल कॉलेज आपके पास मुंबई का, बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज जैसा आपको पता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें घटती है, बताऊंगा नहीं उसके बारे में, लेकिन आइए इसका कटअप देख लेते हैं कि किस तरह से कटअप लास्ट ईयर रहा है, कितना आपको टारगेट करना चाहिए, कितने रैंक के अंदर आपको ऑल इंडिया में आना है ताकि इस कॉलेज में पढ़ सको। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो राउंड वन में जनरल कैटेगरी जो शुरू हुआ था 6000 रैंक पे लगभग शुरू हुआ। लास्ट राउंड जाते जाते आपका जनरल कैटेगरी 9000 पे आके क्लोज हुआ है, लेकिन आपका मैक्सिमम जो सेकंड राउंड में कटअप गया है वो 11000। फर्स्ट क्या देखा आपने, यहां से ग्राफ जो है देखो रैंक वाइज नीचे दिख रहा है, मतलब ये कटअप यहां पे गिरा, उसके बाद फिर से कटअप इसका जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आपको सेकंड राउंड तक डिसीजन ले लेना चाहिए कि भैया आपको कॉलेज छोड़ना या नहीं। अगर थर्ड राउंड के भरोसे रहे कि भैया अब 11000 गया तो 13000 वालों को भी ये कॉलेज मिल जाएगा, आपको यहाँ कुछ और देखने को मिला, मामला गड़बड़ हो गया, आपको जो कॉलेज अच्छा मिला था वो बेकार हो गया और आप नीचे के कॉलेज में चले गए। तो ये गलती आपको रिपीट नहीं करना है, इसीलिए अपने साथ एक स्पेशलाइज्ड जो है वो काउंसलर जरूर लेके चलें। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि 11 साल से मैं भी इस प्रोफेशन में लगातार हूं और लगभग आपके पास, जैसा आपको पता है कि मैं 20000 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग ऑलरेडी जो है वो कर चुका हूं प्रॉपर तरीके से इस फील्ड में। अब यहां पे ओबीसी में आप देखो 15000, इधर आप देखो यहां पे क्या रहा है कटअप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप कटअप देख सकते हो क्या है, एससी कैटेगरी का कटअप देखो किस तरह से रहा है, एसटी कैटेगरी का कटअप कैसे वेरी किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है ये समझ लो आप, कि अगर आप वीजेए, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी कैटेगरी में हो तो यहां भी आप देख सकते हो कि क्या आपका स्टेट रैंक होना चाहिए, क्या आपका ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। मार्क्स में फ्लक्चुएशन मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेगा। मार्क्स का तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, पेपर टफ था या इजी था या मॉडरेट था, लेकिन रैंक जो आपको बता रहा हूं इसमें आप 1500 से 2000 रैंक सिर्फ प्लस माइनस रख सकते हैं। अगर ये 12000 तक कटअप गया है तो आप 14000 के मार्जिन तक रह सकते हो अपने आप को, इससे ज्यादा आपको इसका डिफरेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पूरा एचबीटी का कटअप। इसके बाद आपको आगे लेके आ रहा हूं, देखो यहां पे ये एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी, यहां पे आपने देख लिया कैटेगरी वाइज क्या रहा। इसके बाद आता है एससी बीसी का कटअप। एससी बीसी के कटअप की बात करते हैं तो यहां पे देखो 17589 पे जाके शुरू हुआ ये 579 पे और जाके एंड भी हो रहा है लगभग उसी पे। तो एससी बीसी कैटेगरी में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता, एनटीडी कैटेगरी, एनटीसी कैटेगरी में भी डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता है। मैं जरूर बोलता हूं कि अपग्रेडेशन में जाइए, आप फ्री एग्जिट मत करिए सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड। ये अगर आपके पास वीजेए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या एससी बीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज जरूर ले लें और कॉलेज लेने के बाद आप उसको अपग्रेडेशन में डालें, बजाय आप फ्री एग्जिट करें। फ्री एग्जिट को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये कहानी थर्ड राउंड में थोड़ा सा वेरिएशन के साथ दिखाई देता है। तो ये भैया आपके पास एचबीटी कूपर का कटअप था। मेरे दोस्त याद रखना, जो भी लोग नीट 2026 की काउंसलिंग में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए गोल्डन मौका है। आपके पास देखो गोल्डन पैकेज दिया गया है लास्ट ईयर की तरह। पूरा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे जो है वो अपना व्हाट्सअप करिए और यहां से पूरा डिटेल ब्रोचर ले सकते हो। इसके बाद दूसरा पैकेज आपके पास आता है गोल्डन के बाद सिल्वर पैकेज, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, और सिल्वर पैकेज के बाद तीसरा पैकेज प्रीमियम पैकेज आपके पास है। तो ये तीनों तरह का पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। गोल्डन पैकेज का एक जबरदस्त एडवांटेज आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल वाला सिस्टम है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जब आपको फॉर्म भरने के टाइम में अगर कुछ हो रहा है, काउंसलिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज में रिपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे जो है वो तत्काल सेवा ले सकते हो। अनलिमिटेड कॉल की सर्विस है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जल्दी ऐसे ही अगला कटअप लेके आपके पास आ रहा हूं।